अश्वत्थामा एक महायोद्धा था। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था। ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच था। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। वो कहानी के खलनायक थे। अपनी स्किल्स के बावजूद अश्वत्थामा ने एक बहुत बड़ी गलती की। गुस्से और दुख में उसने रात को पांडवों के कैंप पर हमला कर दिया। उसने कई इनोसेंट लोगों को मार डाला। इस काम से भगवान कृष्ण, जो कि राइचसनेस के साक्षात रूप थे, बहुत क्रोधित हुए। कृष्ण गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को कड़ी सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे अमरता का श्राप दे दिया। यह सुनने में वरदान जैसा लग सकता है, लेकिन यह असल में एक भयानक सजा थी। अश्वत्थामा को हमेशा के लिए धरती पर भटकने का श्राप मिला। वो अकेला और दर्द में रहेगा। वो अपने किए की सजा भुगतेगा। उसके माथे पर एक खून बहता हुआ घाव था। वो कभी नहीं भरेगा। ये लगातार दर्द उसके बुरे कर्मों की याद दिलाता रहेगा। अश्वत्थामा की कहानी एक सबक है। ये हमें गुस्से और बदले के डेंजर्स के बारे में बताती है। ये अमरता की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हाईलाइट करती है। कुरुक्षेत्र युद्ध को सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी अश्वत्थामा के बारे में बातें आज भी होती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। वे कहते हैं कि वो भारत के जंगलों में भटकता है। कहते हैं कि वो एक विशालकाय व्यक्ति है। उसके माथे पर अभी भी खून बहता हुआ घाव है। एक दिलचस्प कहानी मध्य प्रदेश से आती है। एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसकी अश्वत्थामा से मुलाकात हुई थी। वो एक दूर दराज के गांव में मरीजों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने एक अजीब आदमी के बारे में बताया जो मदद के लिए उसके पास आया था। वो लंबा था और बहुत बूढ़ा लग रहा था। उस आदमी के माथे पर एक गहरा बहता हुआ घाव था। उसने अपने दर्द को कम करने के लिए एक खास जड़ी बूटी मांगी। डॉक्टर ने उत्सुकतावश उसे जड़ी बूटी दे दी। वो आदमी गायब हो गया। डॉक्टर को यकीन हो गया कि वो अश्वत्थामा से मिला था। एक और कहानी हिमालय की तलहटी से आती है। उत्तराखंड में ट्रैकर्स के एक ग्रुप ने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखने की सूचना दी। वे एक रिमोट केव एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति को अंधेरे में गायब होते देखा। वे डर गए। उन्होंने भी कहानियां सुनी थीं। क्या यह सच में अश्वत्थामा हो सकता है? अश्वत्थामा की कहानी भारतीय लोक कथाओं में गहरी है। नर्मदा नदी के पास के गांवों में लोग उसे खुश करने के लिए हल्दी चराते हैं। उनका मानना है कि वो नदी में स्नान करता है। लोग नदी के किनारे हल्दी रखते हैं। वे उसके दर्द को कम करने की उम्मीद करते हैं। हिमालय के कुछ हिस्सों में स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वो प्राचीन मंदिरों में शांति ढूंढता है। वो अपने श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। लोग खाने पीने की चीजें चराते हैं। वे उसकी पीड़ा को कम करने की उम्मीद करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां बहुत पावरफुल हैं। ये कहानी को जिंदा रखती है। ये हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये साइटिंग्स सच हैं या ये अननोन चीजों के प्रति हमारे फैसिनेशन का नतीजा है? इतिहासकार और वैज्ञानिक अश्वत्थामा की कहानी को संदेह की नजर से देखते हैं। उनका तर्क है कि उसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। वे कहते हैं कि साइटिंग्स गलत फहमी हो सकती है। लोग हर्मिट्स या एस्थेटिक्स को अश्वत्थामा समझ सकते हैं। हिमालय ऐसे कई लोगों का घर है। वे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अकेले रहते हैं। सबूतों की कमी से संदेह पैदा होता है। अगर अश्वत्थामा अमर है तो वो कहां छिपा है? वो बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? विज्ञान, जैसा कि हम समझते हैं, अमरता की संभावना का समर्थन नहीं करता है। हालांकि मानव मन इस संभावना से फैसिनेटेड रहता है। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। ये एक पावरफुल मेटाफोर है। ये हमें हमारे कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाती है। अश्वत्थामा का न भरने वाला घाव गिल्ट और रिमॉर्स का प्रतीक है। वो अपने कार्यों के दर्द के साथ जीने को मजबूर है। ये हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम सब गलतियां करते हैं। हम सबको पछतावा होता है। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। कभी कभी ये परिणाम जीवन भर रह सकते हैं। अश्वत्थामा के अस्तित्व के बारे में बहस जारी है। कुछ इसे मिथक मानते हैं। दूसरों का मानना है कि वो हमारे बीच रहता है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। हो सकता है कि यह कहानी दुनिया को समझने का एक तरीका हो। ये हमें जीवन, मृत्यु और हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सवालों से जूझने में मदद करती है। अश्वत्थामा की कहानी एक रिमाइंडर है कि कुछ रहस्यों का शायद कभी हल न निकले। यही अनिश्चितता कहानी को इतना रोमांचक बनाती है।
अश्वत्थामा की कहानी आज भी हमें फैसिनेट करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो मिथक और हकीकत के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। ये हमें हमारी बिलीफ्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। ये हमें अननोन का सामना करने पर मजबूर करती है। अश्वत्थामा असली है या हमारी कल्पना, ये बात मायने नहीं रखती। कहानी की ताकत हमें सोचने पर मजबूर करने में है। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ सवालों के शायद कभी निश्चित जवाब न मिले, और ये ठीक है। कभी कभी ये रहस्य ही हमें खोजता रहने पर मजबूर करता है। ये अननोन ही हमें कैप्टिवेटेड रखता है, और यही अश्वत्थामा की स्थायी विरासत है।